नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि हमारे देश में जितने भी हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, उनको हम जब भी मनाते हैं तो बहुत ही जोश, बहुत ही उमंग और बहुत ही प्रेम से मनाते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम सबके दिल में जो है वो राष्ट्र प्रेम जीवित रहे, राष्ट्र के प्रति जो हमारा सम्मान है वो जीवित रहे और हमेशा जो है ना जागृत होता रहे। अब देखिए कि जितने भी हमारे देश में दिवस मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हो गए या गणतंत्र दिवस हो गया, ये सब जब हम मनाते हैं तो इसके महत्व के बारे में भी जरूर जानते हैं, है ना। तो जानते हैं हमको इस 26 जनवरी के मौके पर ये याद आया है और ये ख्याल आया है कि काहे नहीं अपनी जनता के बीच में चला जाए, जरा उनसे बात किया जाए कि उनके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या मायने रखता है। अब मायने रखने से पहले वो लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या होता है, अब दोनों में अंतर क्या होता है, काहे कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आइए। तो देखिए, वैसे भी आप जब भी तिरंगे को देखते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही जोश और जुनून आ जाता है, राष्ट्र प्रेम आ जाता है। और मौका जब किसी राष्ट्रीय पर्व का हो तब और भी जो है वो कहा जाए ना कि वातावरण बहुत भी सुंदर हो जाता है और देशभक्ति का एक माहौल बन जाता है। अभी देखिए कि तरह तरह की चीजें, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल में भी परफॉर्म करते हैं तो तरह तरह की चीजें जो है वो लेके जाते हैं अपने साथ। भैया ये बताइए कि आपकी दुकान सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी में रहती है या हमेशा रहती है? हमेशा रहती है हर फेस्टिवल में। अच्छा, इस बार नया क्या कुछ लेके आए हैं आप? सब कुछ वही क्योंकि है। हर बार मार्केट में जो है ना वो कुछ नई चीजें आती हैं, है ना। और जो है कि इस टाइप का झंडा आया है। अच्छा, गुब्बारे टाइप का है ना। और बैच वगैरह है। अच्छा, ये चिपकाने वाला है। हाँ। अच्छा भैया ये बताइए कि आपको पता है क्या कि 26 जनवरी क्या होता है? 26 जनवरी क्या होता है? गणतंत्र दिवस। अच्छा ये बताइए कि 26 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, दोनों में अंतर क्या है? आज के दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ। क्या बात है, वाह। और 15 अगस्त के दिन हमारा, वाह क्या बात है भैया, मन खुश कर दिए। आप बताइए क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है? 15 का 26 जनवरी में अंतर तो है। हाँ 15 अगस्त है जो कि इंडिपेंडेंस डे है। हाँ। अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। हाँ, गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग का संविधान बना था। वाह, संविधान लागू हुआ था हमारा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए कि ऐसे ही जो है ना वो बढ़िया बढ़िया जवाब मिलता है ना तो मन खुश हो जाता है। भैया कैसे हैं? बढ़िया हूँ। किसके लिए लेने आए हैं, क्या लेने आए हैं? बच्चे के लिए लेने आया हूँ, गणतंत्र दिवस के लिए। स्कूल में परफॉर्म करने के लिए? नहीं, अभी बच्ची छोटी है। अच्छा, छोटी है। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में बेसिक अंतर क्या है? स्वतंत्रता दिवस के दिन हम स्वतंत्र हुए, गणतंत्र दिवस हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था। क्या बात है, वाह वाह, जबरदस्त। देखिए ऐसा जवाब मिलता है ना तो मन खुश हो जाता है, लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे देश के नागरिक जो है वो जागरूक हो रहे हैं। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली से आ रहे हैं, अभी देखिए राजपथ पे झंडा फहराया जाएगा, है ना। आपको ये तो पता है ना कि 26 जनवरी में राजपथ पे झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त में जो है वो लाल किले पे झंडा फहराया जाता है। दोनों में अंतर क्या है भैया? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है? स्वतंत्रता दिवस जो है ये हमारे 15 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली थी उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गणतंत्र दिवस ये है कि 26 जनवरी को। हाँ, 26 जनवरी को हम मनाते हैं। 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा जो विधान 26 जनवरी 1949 को हमारा विधान क्या बोलता है इसको, ये लिखा गया था, हमारा संविधान लिखा गया था। संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू था इसके लिए हम मनाते हैं। वाह 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 वाह। तो देखिए कि भैया को याद था, लेकिन वो कहा जाता है ना पेट में है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा है, वही वाला बात था। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त जो है वो बहुत ही उत्साह का, हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे तो और ज्यादा उत्साह होता था। भैया कैसे हैं? ठीक है। क्या कुछ खरीद रहे हैं? बैलून खरीद रहे हैं। बैलून खरीद रहे हैं ऑफिस के लिए। क्या चीज में काम करते हैं भैया? ट्रू वैल्यू में सेकंड हैंड, मारुति का सेकंड हैंड। अरे वाह वाह वाह, तो वो पूरा मारुति के शोरूम को एकदम तिरंगा वाला से सजाएंगे, है ना। संविधान लागू हुआ। देखिए क्या बात है, देखिए इनको पता है ना। अच्छा ये बताइए भैया कि 26 जनवरी को हम लोग बहुत सारे लोग से पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं बता पा रहे, सोचिए कितना महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। संविधान के कारण ही जो है वो हम लोग सारे लोग इक्वल हैं, हम लोग को वोट देने का अधिकार मिला, फिर भी लोग जानकारी नहीं है लोगों को। जागरूकता नहीं है। हाँ। जागरूकता फैलाना चाहिए, नुक्कड़ नाटक करके इस तरह का जागरूकता फैलाइएगा तब ना पब्लिक जानेगा। जबकि हर बार देखिए कि होता है जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता है
तो पेपर से लेके, अखबार से लेके, टीवी से लेके सब चीज में आता है। पढ़ता कौन है मैडम, सब देखता है। मोबाइल में प्रचार दीजिए ना, देखिए पब्लिक जान जाएगा। हाँ, अब तो सब लोग मोबाइल देखता है, यूट्यूबर है, यूट्यूब में दिखाइए, YouTube सब में हो जाएगा। है ना। कि किस लिए मनाया जाता है, क्या रंग है, झंडा का क्या कारण है, 3 रंग होने का, तब? चक्र का, ये सब के बारे में विस्तार से यूट्यूब अच्छा पर बताइए। देखिए, झंडा के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें 3 रंग का क्या महत्व होता है। कहा जाता है केसर या बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो तिरंगे को देखिए कि बहुत सोच समझ के बनाया गया है और बहुत सोच समझ के इसका कलर निर्धारित किया गया है। ठीक है, पूजा वूजा करके लगता है निकले हैं, है ना। अच्छा ये बताइए, आपको पता है कि 26 जनवरी 15 अगस्त में क्या अंतर होता है? अंतर होता है। हाँ, क्या अंतर होता है भैया? 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, 15 अगस्त को फहराया नहीं जाता है। फहराया के उतार के होल्डिंग करके रखते हैं। नहीं, तो तिरंगा फहराने का नियम तो हमेशा एक ही रहता एक ही है। रहता है। हाँ, लेकिन 26 जनवरी को झंडा फहराया जाती थी, इस का- संविधान लागू है इसका। किस दिन? 26 जनवरी 26 जनवरी को। और 15 अगस्त को? वो आजाद हुआ था देश। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जो है वो बहुत सारे स्कूल में बच्चों को जो है वो बताया जाता है, हमारे भी समय में बताया जाता था। बच्चे याद रखते हैं, घर में आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि हाँ भाई 15 अगस्त 26 जनवरी क्या होता है? ये तो अभी तो जनरेशन पूरा चेंज है। हाँ कि पूछना के लिए सवाल रहा जहाँ तक तो उतना तो नहीं पूछते हैं। हाँ, वाह वाह वाह। अरे याद रखते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त कब। 15 अगस्त, वाह वाह। चलिए कोई नहीं, लेकिन बच्चों को ये सब बताने का है कि नहीं। हाँ। राष्ट्रीय पर्व के बारे में जो है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब राष्ट्रीय पर्व है। इसके बारे में सबको जानकारी रखनी सबको चाहिए, रखनी है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, राष्ट्रीय पर्व चाहे कोई भी हो, उसका महत्व और उसके बारे में पता होना बड़ा जरूरी है। भैया ये बताइए कि बच्चे लोग जो है वो 26 जनवरी में स्कूल जाने की तैयारी में होंगे एकदम, है ना। अच्छा ये अभी भी हम खरीदे बच्चे लोग के लिए खरीदने क्या के क्या लिए। खरीदे? बच्चे लोग खरीदे, हाँ, बैच खरीदे, बैच वगैरह लगाने वाला खरीदे, रिबन खरीदे। हाँ। काफी लोग- अभी तो ढेर सा, हमारे समय में इतना चीज नहीं मिलता था, जी, खूब नहीं, सारा चीज जी, मिलता है। जी, जी, नहीं, जी। अच्छा ये बताइए भैया कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे कि नहीं जब स्कूल में थे तो? मनाते थे, सुबह उठ के झंडा फहराने जाते। अच्छा ये बताइए भैया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में? ये तो सामान्य से सब लोग जानते हैं, पूरे भारतवासियों को ये जानना चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर यही है कि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजों के पराधीन से, माने गुलामी से आजाद हुआ था। बिल्कुल, उस दिन भारत के लाल किला पर रात 12 बजे, 14 अगस्त के रात 12 बजे झंडा फहराया गया था, जिससे भारत को आजादी मिली थी। और 26 जनवरी ठीक उसके 2 साल बाद 1947 सॉरी 1947 के बाद आजाद हुआ। 1947 में आजाद हुआ, तो ठीक उसके 3 साल बाद ही 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। वाह वाह वाह। इसीलिए हम लोग उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान का मतलब है जनता का सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और भारत हमारा गणतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा ये बताइए भैया कि भैया लंबा चौड़ा अंतर बताए, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को आजकल इन सब चीजों के बारे में पता है या कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको नहीं पता रहता है, बेसिक जानकारी नहीं रहता है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम चला रहा है। हाँ। आप देखिएगा, पहले हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे? पढ़ाया जाता। हाँ। आज इनके पास समय ही नहीं है, हमारे शिक्षक के पास समय नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास समय नहीं है। आजकल के बच्चे को अगर पूछा जाए कि 5 को स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताया तो शायद वो तरेगन गिनने लगेंगे। तारेगा ना, हाँ। उसको आकाश में तारो छोड़िए ना, वो सब चीजें उससे सोचने लग जाएंगे कौन आदमी है क्या, स्वतंत्रता सेनानी है क्या, होता क्या है। हाँ। हाँ। उनसे ये पूछिए कि बेटा 14 फरवरी क्यों मनाया जाता है, तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उससे पहले क्या होता है स्लेप डे, उससे पहले क्या होता है रोज डे, उससे पहले पूरा जीवनी पढ़ा देंगे, सब डे बता देगा, पूरा बता देंगे। लेकिन हाँ। स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछिए तो उनका माँ बाप खानदान उनको याद आ जाता है। हाँ। यही चीज है आज का सिस्टम। और टीचर लोग भी जो है, शिक्षक बस सिलेबस बेटा, उससे फालतू नहीं जाना, सिलेबस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यही बस, और कुछ नहीं। जैसे शिक्षक का भी जिम्मेदारी होता है कि हम अपने भारत का भविष्य को, अपने इतिहास के बारे में बताएं। देश गुलाम क्यों हुआ, बिल्कुल, तब देश गुलाम किस कारण हुआ, कैसे हुआ, कैसे रहना, ये चीज कोई मतलब नहीं है।
अच्छा, अभी भी देखिए कि बहुत सारे नेता हैं वो हाथी में संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान हमारा लागू कब हुआ है ये कितने लोगों को पता होगा अभी के समय में? अभी के समय 50% लोगों को पता होगा। हाँ। और नहीं तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आप सर्वे इस विषय पे कीजिएगा। हाँ। तो आपको भी जानकारी हो जाएगी और पूरे लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि आप संविधान का बात आ गया तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। दोनों में बहुत अंतर है। 15 अगस्त 1947 को झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और 26 जनवरी को होता है कि ऊपर से जो फहराया दिया जाता है। तो उस दिन संविधान लागू हुआ था। एक अंतर ये भी है कि उस दिन जो है वो 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पे झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग जगह पे, अलग लाल किला और राजपथ अलग अलग। सबसे बड़ा यही अंतर है। और एक ये भी है कि इसमें थोड़ा सा शब्द में हेरफेर है। कि बहुत लोग, हमको लगता है 90% लोग को नहीं मालूम होता है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ये शब्दों में हेरफेर है। आप बहुत से लोग अभी आप 90 यहाँ पे इस एरिया में आप सर्वे करिएगा, किसी से पूछिएगा 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? देश आजाद, इससे देश आजाद हुआ था। बस देश आजाद हुआ था। देश अब किससे आजाद हुआ था? तो अंग्रेज से आजाद हुआ था। नहीं, वो तो इतना तो सबको पता है कि देश आजाद हुआ था। क्या भैया 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? हम लोग को संविधान मिला था उससे। क्या बात है, संविधान हमारा लागू हुआ था, है ना? लागू हुआ था। अच्छा, बहुत लोगों को जानकारी नहीं भैया अभी के समय में। कितना आदमी जो है संविधान लेके अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सारे नेता। हम लोग को संविधान के बारे में नहीं पता है। नहीं, जानकारी तो है ही है। कानून का सब लोग पालन करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मगर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस इन लोग को मालूम नहीं है। जब दिन हम लोग देश आजाद हुआ। 26 जनवरी को देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र हुआ मतलब कि अपने लोकतंत्र का स्थापना हुआ। वाह, लोकतंत्र का पर्व उस दिन मनाया जाता है ना। अच्छा, ये बताइए भैया कि देखिए अभी हम छोटा बच्चा को पूछे तो बच्चे लोगों को जानकारी नहीं है। अभी एक और स्कूल के बच्चा को पूछे तो उनको जानकारी नहीं है। तो आजकल के बच्चे इन सब चीज में रुचि नहीं लेते हैं। पढ़ाएगा तब ना मैम। टीचर पढ़ाता ही नहीं है। 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत से लोगों को पूछिए हम 15 अगस्त और 26 जनवरी कौन डेट है, तारीखें याद नहीं है। तारीख को याद टीचर बताएगा तब ना। यही सब प्रॉब्लम है। तो हम जानते हैं, एक आदमी से पूछे कि 15 अगस्त को जो है वो 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, तो कह रहे 15 अगस्त को 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 16 अगस्त को नहीं मना सकते हैं, इसीलिए 1 में। अच्छा, ये बताओ बेटा कि रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ था? रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं? नियम बना था। चलिए क्लोज बताइए। और 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं हम लोग? उस दिन हमारा देश आजाद हुआ। वाह वाह वाह, देखिए 1 क्लास में बच्ची पढ़ती है, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक, हमको लगता है कि ये शब्द में थोड़ा सा हेर फेर की है कि हमारा नियम बना था, मतलब हमारा देश कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन हमारा वो लागू हुआ था, है ना? 26 जनवरी के दिन, जिसके कारण हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या नाम है बेटा आपका? डालवी। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम ब्रिलियंट लड़की है। मतलब हम लोग 26 जनवरी को 15 अगस्त क्यों 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? मैम देखिए 26 जनवरी को एक और चीज हुआ था, मतलब जो हम लोग का जो संविधान हुआ था वो नवंबर में ही बनकर, मिड नवंबर में ही बनकर तैयार हो गया था। तो उससे संविधान बनाने से पहले ही 26 जनवरी को ये मतलब कि कहा गया था कि उस दिन ही हम लोग संविधान को लागू करेंगे। तो उस हिसाब से एक वो भी रीजन हो सकता है 26 जनवरी के दिन, जो हम लोग 26 जनवरी को लागू हुआ था। 26 जनवरी के दिन लागू हुआ। चलिए, इनको कुछ जानकारी तो है। आप क्या बाबू 15 अगस्त 26 जनवरी पता है आपको? पता है 15 अगस्त को क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस डे। क्या हुआ था उस दिन, क्यों मनाते हैं हम लोग? देश आजाद हुआ था। और 26 जनवरी के दिन उसे नहीं पता है। 26 जनवरी हम लोग बहुत साल से मनाते आ रहे हैं, है ना? बहुत साल से। स्कूल में भी देखिए लंबा चौड़ा सर लोग भाषण देते थे। कॉलेज में भी। अभी आप कौन से ईयर में हैं? 12th में। 12th करके अभी एडमिशन लेने आई हैं? नहीं, बस 12th का एडमिट कार्ड लेने, एग्जाम देंगी, है ना? तो उसमें तो और हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो फिर कैसे उसका जवाब देंगी? वो तो बेसिक चीज है एकदम। 26 जनवरी 15 अगस्त देश के हर एक नागरिक को जो है वो ये चीज पता होनी चाहिए, है कि नहीं? कहा जाए आमिर खान की कौन कौन सी फिल्में जो है लाइन में है, वो अगर पूछेंगे तो ये बात फट से बता देंगे। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच का जो अंतर होता है ये बताना। हाँ बताइए। आप तो लजा के भाग गए थे। उधर अच्छा नहीं लग रहा था बोलने में। उधर अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमारे देश की आजादी मिली थी, इसलिए हम 15 अगस्त
और 26 जनवरी 1947 को संविधान लागू हुआ, तो इसे हम 26 जनवरी मनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस कॉलेज में कितने साल से हैं अभी आप? हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते, मैं फ्रेंड के साथ आया हूँ। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग। अच्छा एक बात बताइए भैया, अभी अगर हम ये पूछें कि इंस्टाग्राम पर 2 गाना कौन ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो सब लोग बता देंगे। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी की जानकारी देखिए लड़कियों को रखनी चाहिए ना? होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। हम लोग देखिए लड़कियों को बात करते हैं कि लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, है कि नहीं? बताइए कि 26 जनवरी का हमारे जीवन में, भारत के नागरिक के जीवन में क्या महत्व है? अगर महत्व देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी देकर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। वाह क्या बात है। गणतंत्र का एक त्योहार, एक गणतंत्र के कहा जाए त्योहार का, उत्सव का दिन है वो, है ना? क्योंकि उस दिन ये साबित हुआ था कि हमारे देश में जो है वो गणतंत्र चलेगा, है ना? हमारा जो है वो कहा जा रहा है कि सारा राइट जो है हमारे पास आएगा। हम वोट देंगे तो सरकार बनेगी, हम वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी, है ना? तो समझिए कि ये कितना बड़ा दिन है हमारे लिए। 1915 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। सोचिए ना हमारे लिए कितना बड़ा दिन है ये भारत के नागरिक के लिए। नॉर्मल सी बात है कि इतना मतलब नॉर्मल ये बात है, और किसी को मतलब बहुत लोगों से आपने अभी पूछा तो वो नहीं बता पाए, इतनी छोटी सी बात है। तो ये शर्म की बात भी है साथ में। दूसरी की वजह से हम सब चल रहे, संविधान की वजह से तब संविधान के कारण ही बहुत सारे जाति धर्म ऐसे हैं जो एक बराबर आए, कानून लागू हो रहा है, वोट दे रहे हैं। जो भी है साथ संविधान की वजह से है ना? जी। अब फिर भी हम लोग को नहीं पता कि संविधान कब लागू हुआ था। संविधान तो 1950 को लागू हुआ था, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के कितने दिनों के मेहनत का फल था वो, है ना? कितने दिन तक अपने 4 बच्चों को खोकर ये संविधान लिखा था। तब बताइए, 4 बच्चा खो कर दिया था। ये चीज है कि हर एक महिला को, हर एक चीज को तब हम लोग को सुरक्षा दिया तब और सब चीज का क्या बोलते हैं? और सोचिए कि उतना मेहनत वो किए, और आजकल के बच्चे जो है याद भी नहीं रखते हैं, उनको पता भी नहीं है कि संविधान क्या है। पता नहीं है कि वो संविधान कौन लिखा है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, वो नहीं पता उन लोग को, बहुत लोगों को नहीं पता। तो ये तो दुखद है ना भैया, बताइए। बहुत ज्यादा दुखद है ना? अच्छा चलिए ठीक है ना, चलिए ठीक है, हम ये मानते हैं कि चलिए बाकी को तो हम नहीं समझा सकते हैं, लेकिन हम अपने घर की बहनों को या बच्चियों को समझा सकते हैं। मुँह धो के दिखा दीजिए तो क्या बात है। एक बात है, हाँ मुंह धो के नहीं, दिमाग धोना चाहिए, है कि नहीं? दिमाग में सफाई होनी चाहिए। हम तो आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि बाकी लड़कियों को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन हमारे घर की जो बच्चियां हैं उनको एजुकेट करना हमारा फर्ज है कि नहीं? मैम तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटा क्या करे? बेटा क्या करे? बेटा भी पढ़ाओ। बहुत सारी लड़कियों से पूछ दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान दोनों में क्या अंतर है, या मतलब कोई अंतर नहीं है, तो लड़के काफी बता देंगे, लेकिन लड़कियां नहीं बता पाएंगी। लड़कियों को तो खैर 26 जनवरी की जानकारी नहीं है, सुन के हमको बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन चलिए लड़कों ने इज्जत बचा ली और इन्होंने बताया।